सेकेंड एस्पेक्ट इज कि फीलिंग्स भी डेवलप करें ना। कई बार कई लोग लॉजिकल बहुत कुछ सोचेंगे लेकिन फीलिंग को डेवलप नहीं कर पाते। ऐसा तो हम सब में फीलिंग्स है, ऐसी बात नहीं कि फीलिंग नहीं है, हम सब में इमोशंस है, बट वी आर नॉट यूजिंग अवर इमोशंस इन अ राइट वे। इमोशंस अच्छी चीज है लेकिन उसको सही दिशा देना जरूरी है। इमोशंस यूज्ड नेगेटिवली बिकम्स कमोशन and emotions used positively becomes devotion। तो कोई भी, जैसे कि किसने आपको क्रिटिसाइज किया, फीलिंग सबको आएगी, परंतु अभी अगर आप सचमुच होलिस्टिकली ब्रेन को यूज कर रहे हैं तो टेक दैट इमोशन, दैट क्रिटिसिज्म इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। जैसे कि भी क्रिटिसिज्म एक्चुअली तो देखो तो जरूरी भी है लाइफ में। नो, इफ नो वन क्रिटिसाइजेस यू विल नेवर प्रोग्रेस। सिर्फ ये होता है कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो इफ इज अवर वेल विशर ही माइट नो मिनिमाइज योर वीकनेस, और अगर वो आपका दुश्मन है तो उसको मैग्नीफाई करता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। उसने पहले मैग्नीफाई किया, परंतु छोटा सा तो मेरे में है। नो, थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। There are every week at least couple of patients who come to me. We won't call them patients even because they don't have any illness. They come to know our clinic called Mind Zone to know their weakness. You know, बहुत अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि भी हमारी वीकनेस क्या है। We might ask them large number of questions and ultimately give a report that look, these are your personality weaknesses, no? And to give this service we charge them a very good amount। परंतु आपके क्रिटिक्स यही काम करते हैं, आपकी कमजोरियां ढूंढ निकालते हैं, आपको बताते हैं, औरों को भी बताते हैं, परंतु ये सर्विस वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। So they don't charge you anything. So we should rather thank them. को बोला अच्छा थैंक यू आपने बताया, नहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसने क्रिटिसाइज किया, जीवन भर इससे बात नहीं करूंगा, देख लूंगा, मौका मिलेगा इसको भी ठीक करूंगा। Really do analysis, है ना, उसमें 0.1% तो ट्रूथ होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ऑफिस में 365 डेज अ ईयर टाइम पे पहुंच जाते हैं तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि आप लेट आते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन लेट गए तो कोई कहेगा ये रोज लेट आता है। What he has done, he has magnified। तो बस उस बात को समझो, like that if you can properly use your emotions तो indeed राइट और लेफ्ट ब्रेन को हम होलिस्टिकली यूज कर सकेंगे। अभी एक फैक्ट है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए या तो लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, कहते कि नो मैटर हाउ गुड एंड शार्प यू आर इन लर्निंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड हाउ वेल एंड एफिशिएंटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, unless you have optimum control over your emotions, you won't be effective and successful। बस ये बहुत बड़ा क्रक्स है। आजकल आपने भी सुना होगा कि भी पहले मानते थे कि आईक्यू बहुत जरूरी है, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आईक्यू अच्छी होनी चाहिए। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब आईक्यू टेस्ट डेवलप हुई तो माँ बाप को बड़ा क्रेज होता था कि हमारे बच्चों की आईक्यू कराइए,
और जिसकी IQ हाई होती थी, पेरेंट्स यूज्ड टू फील प्राउड अबाउट देयर चिल्ड्रन। परंतु 30-40 सालों में ये पता चला कि IQ से सक्सेस नहीं है। क्यों? एक सोसाइटी है मनसा, इस सोसाइटी का मेंबर बनना हो तो एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपकी IQ 130 से ज्यादा होनी चाहिए। परंतु देखा कि इस सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स थे, दे हैड नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन देयर लाइफ, दे वर क्वाइट ऑर्डिनरी। तो लगा कि ये IQ का कोई मायना नहीं है वास्तव में। No, then the whole people started thinking that we need EQ, that is emotional intelligence. तो हमें इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनना जरूरी है ना। टाइम मैगजीन ने एक पूरा इश्यू इस पर दिया था, जिसमें था व्हाट्स योर EQ। आज जो बहुत सारी टेस्ट भी आ गई। और EQ क्या है ना? EQ मतलब ये नहीं कि इमोशनल बनना। किसी ने कहा कि क्या रिडिकुलस है कि भी किसी ने किताब, डेनियल गोलमैन ने पूरी किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कहते कमाल है कि लोग इमोशनल बनने के लिए किताब पढ़ते हैं, बट ही हैज नॉट रिटन अबाउट बिकमिंग इमोशनल, ही हैज रिटन हाउ यू मैनेज योर इमोशंस, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और EQ का और IQ के बीच में अगर कंपटीशन हो तो अल्टीमेटली इनिशियली लग सकता है, परंतु इन फाइनल एनालिसिस EQ वुड ऑलवेज विन, है ना। एक बार ना एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कहीं डॉक्टर्स मिले और आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो सब हमारे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो क्या कर रहे हैं। तो the outcome was really humorous, है ना। लंच ब्रेक में सभी डिस्कस कर रहे थे। तो द यूनिक थिंग केम, है ना। किसी ने कहा कि वो जो लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था वो कोई छोटी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। फिर किसी ने कहा कि वो थोड़ा इतना होशियार तो नहीं था, तो he started in a multi-speciality hospital and he's earning millions of rupees. किसने कहा कि अरे वो तो बिल्कुल था, उसने तो BA-MSc किया। No, he was not at all intelligent, but he went into politics and he became deputy mayor of Bombay. And the point is ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज है। किसी ने ये भी कहा कि एक लड़का जो 3 बार MBBS में फेल हुआ था, लेटर ऑन ही स्टार्टेड हिज NGO और आज रोज अखबार में उसका नाम आता है। सो इट मीन्स वी नीड समथिंग एल्स देन ओनली अवर, है ना। एक बार ना एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कहीं डॉक्टर्स मिले और आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो सब हमारे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो क्या कर रहे हैं। तो the outcome was really humorous, है ना। लंच ब्रेक में सभी डिस्कस कर रहे थे। तो द यूनिक थिंग केम, है ना। किसी ने कहा कि वो जो लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था वो कोई छोटी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। फिर किसी ने कहा कि वो थोड़ा इतना होशियार तो नहीं था, तो he started in a multi-speciality hospital and he's earning millions of rupees. किसने कहा कि अरे वो तो बिल्कुल था, उसने तो BA-MSc किया। No, he was not at all intelligent, but he went into politics and he became deputy mayor of Bombay. And the point is ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज है। किसी ने ये भी कहा कि एक लड़का जो 3 बार MBBS में फेल हुआ था, लेटर ऑन ही स्टार्टेड हिज NGO और आज रोज अखबार में उसका नाम आता है। सो इट मीन्स वी नीड समथिंग एल्स देन ओनली अवर IQ, और वह है EQ, है ना। उन चीजों को
तब IQ भी जरूरी है, परंतु EQ भी आवश्यक है। जैसे कहते हैं EQ क्यों जरूरत है, कि IQ को प्रॉपरली यूज करो, अदरवाइज यू कैन नॉट पुट योर IQ इनटू प्रैक्टिस। तो इसलिए इमोशंस को ठीक से मैनेज है ना। IQ इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, रेस्ट इज EQ। अभी EQ क्या है, थोड़ा सा अगर शॉर्ट में आपको बताना हो, यू हैव डेवलप्ड द होल टेस्ट ऑल्सो। तो शॉर्ट में ये कहेंगे कि जब भी ऐसी कुछ बात आती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ है, वी हैव अ स्लाइड ऑल्सो जिसमें कहा कि टू डिले ग्रेटिफिकेशन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोई बात आती है तुरंत इंपल्सिव नहीं होना है। दूसरा EQ क्या है, इस एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि एक बार दो लड़के है ना कुछ गेम खेल रहे थे और आपस में झगड़ा हो गया, तो एक ने कहा तुझे देख लूंगा, है ना। तो दूसरा थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट, तो उसने कहा ठीक है, अगर लड़ाई करनी है हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, है ना, पहले गेम को पूरा कर। फिर वो गेम पूरी हो गई, फिर उसने बोला लड़ना है, तो नहीं लड़ना नहीं है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एट द टाइम आई वाज इंपल्सिव। सो दिस इज एक्चुअली कि भी कैसे आप वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है। आई विल राइट नाउ टेल यू वन एग्जांपल, आई वोंट गिव द नेम। ये बहुत सारी सर्विस है ना, आस्क मी सर्विस, ऐसा बहुत कुछ होता है, you know, on the net or phone, no, you can ask for certain services, no? Like, no, one of my niece, she was registered with one of these services, और फिर उन्होंने 22,000 ऐसे ही काट लिए ना, बैंक में से काट लिए। When they went, they said, no, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो आपके पैसे कट गए, now we can't do anything। That was an emotional situation कि उन्होंने 22,000 रुपये हमारे गलती से काट लिए, है ना। बहुत बोलता नहीं कुछ नहीं कर सकते, टू द एक्सटेंट दे वर ब्लंट कि भी हमारी एजेंसी ना सिर्फ पैसा लेती है, वापस नहीं देती। Really felt ridiculous, है ना। I told her be quiet, है ना, डिस्टर्ब नहीं होना, नहीं, we'll have to do something tactful। तो एक बार मैंने फोन किया HR में, they were not given, मैंने कहा HR में किसको दो, तो ना HR के कोई आ गए, मैंने कहा देखो हमने ना एक आर्टिकल तैयार कर दिया है कि भी क्या क्या होता है, नो, हाउ दिस एजेंसीज आर लूटिंग पीपल, नो, आई हैव ऑलरेडी रिटन आर्टिकल, नाउ देयर आर ओनली टू सॉल्यूशंस, इफ यू डोंट repay our money I will publish that article, and second है कि आप हायर अप्स जाओ और हमारे पैसे वापस दो, तो भी आर्टिकल तो मैं पब्लिश करूंगा ही, बिकॉज आई वांट टू एजुकेट पीपल। ओनली थिंग इज आई विल रिमूव योर एजेंसीज नेम। बिलीव मी, उसी दिन फोन आ गया, हाँ क्या 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 प्रॉब्लम है, एंड देन ओके आपके 22,000 वापस दे देंगे। सो द होल पॉइंट इज हम इमोशनल होते, डिस्टर्ब होते, गुस्सा करते, उनसे लड़ाई करने जाते तो कुछ नहीं होता। We dealt with the whole situation in an emotional stable way। अभी यह असर्ट भी करना है, नहीं बोलेंगे तो तुम्हारे पैसे गए, प्लस नो असर्ट विद प्रॉपर स्ट्रेटेजीज। तो ऐसा बहुत कुछ, जब भी, दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है डिफरेंट वे। It may be an interpersonal relationship, it may be with your seniors, with your juniors, sometimes with your neighbors। तो सब में यह सोचो कि इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, अपना जो इंटरनल कूल है ना वो मेंटेन करना। ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट इन सच सिचुएशन, लेकिन पहले सोचो, रिलैक्स, अभी लॉजिकली मुझे सोचना ना, और मैं प्रॉपर स्टेप्स फॉलो, देखना ऑलमोस्ट नो 85% you will be successful in handling those situations।
फॉरगिव इज नॉट जस्ट बीइंग नाइस, हमें एसर्ट करना है, अपनी बात बतानी पड़ेगी, है ना, अपनी डिमांड भी रेज करनी पड़ेगी, वो गलत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी डिमांड रेज करते हो तब भी जैसे कहा कि पीस ऑफ माइंड को हमें मेंटेन करना है। कहते हैं गुस्सा और जुस्सा, जुस्सा होना चाहिए परंतु गुस्सा ना हो। कभी आप पूछेंगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब गुस्सा आता है तो आप इलॉजिकल बन जाते, यू बिकम इरेशनल, नो, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, यू आर हार्मिंग अदर्स। और जब गुस्सा है तो भी वो एनर्जी है, दैट पावर इज देयर, बट यू आर नॉट हार्मिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट इवन हार्मिंग अदर्स। बट टेक्टफुली, स्टेबली, पीसफुली सारी चीज को आप मैनेज करते हो। नाउ नो व्हाट वी नीड प्रैक्टिकली, दिस इज द ओल्ड मीनिंग ऑफ सिग्नल। देखो हम सब गाड़ी चलाते हैं, हाँ, तो सिग्नल पे प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जैम में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है ट्रैफिक जैम में, कि इतनी भी अक्ल नहीं है, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते। तो सिग्नल्स पे उल्टा अच्छा समझते हैं, तो कहते स्टॉप, लुक एंड लिसन। और ये सचमुच जीवन में भी करना चाहिए। आपको अगर प्रोफेशनल एक्सेलेंस अटेन करनी है, प्रैक्टिकली में भी नो, हम सबका डिफरेंट हो सकता है, नो, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। लेकिन आई हैव डेवलप्ड अ सिंपल प्रैक्टिस, like no, after every patient, no, there are a few things like after every patient I drink glass of water. तो कहते ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो ये हो जाता है ना, दिन में काफी 20-25 ग्लास पानी पी ले, तो दैट इज वन सिंपल थिंग। लोग कह रहे पानी पीने का टाइम नहीं। सेकंड सिंपल थिंग यू हैव डेवलप्ड, when we start with every patient, I tell them that we'll just observe 10 seconds of silence and then we will start. बहुत अच्छा लगता है, 10 seconds is nothing। हाँ, कहीं कहते हैं बहुत अच्छे, क्यों साइलेंस आपने बोला? Then I tell them that in that no 10 second intuitively I was trying to figure out that no, what would help you. Even no, some who are spiritual, I said, I spoke to God कि भी पेशेंट को क्या तकलीफ है। There are several benefits. एक तो है कि we get time to relax, no introspective, कि भी क्या करना है, we are not driven away by other things which are there. तो ऐसे कुछ न कुछ आप अपने प्रोफेशन के अनुसार डेवलप करिए। ब्रह्मा कुमारिज्म में एक पूरी चीज है, उसको बोला है ट्रैफिक कंट्रोल। वो ट्रैफिक नहीं, थॉट ट्रैफिक, एवरी आवर वो 10-15 सेकेंड म्यूजिक बजता है। देयर आर इवन स्पेसिफिक टाइम्स, एट दैट टाइम वी स्टॉप ऑल आवर वर्क, जस्ट बी इन साइलेंस और वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। नो, दिस प्रैक्टिस कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन एक्चुअली तो गोइंग विदिन, इन स्टॉपिंग नेगेटिव थॉट्स, in doing proper analysis for our progress in life. Now, कि एक्चुअली जब हम कहते हैं प्रोफेशनल एक्सेलेंस, तो सारी बात क्या है कि हमें थॉट्स को मैनेज करना है ठीक से, है ना। हम समझते हैं कि भी प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए मैन पावर को मैनेज करना है ना, या तो टाइम को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है, हाँ वो सब भी जरूरी है, परंतु उन सब का फाउंडेशन है कि थॉट्स को मैनेज करो। आपको पता है सारे दिन में कितने थॉट्स आते हैं? हाँ, एक दिन में कितने विचार आते हैं? हाँ, 50,000। हाँ,
कहते 30,000 से 60,000 विचार। एक टाइम मैगजीन ने इस पर एक स्टडी कि जो एक विचार आता है वो 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता है। या तो ये विचार बदल जाता है या आप उसी को रिपीट करते हो। ऐसे अगर आप काउंट करो कि भी हम 18 घंटा जागते हैं तो इतने सारे विचार आएंगे। अब इतने सारे विचार है उसको मैनेज करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में आई जब एनालिसिस हुआ ना, कि जो भी आपको 30-40 हजार विचार आते हैं उसमें 85% रिपीट होते हैं। आज आए वो कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। 10-15% ही नए विचार होते हैं। तो एक तो यह है कि नए नए विचार करो अगर आपको सक्सेसफुल होना है। और दूसरा, इन सब विचारों को ठीक से मैनेज करना। मैं आप सबको एक एक एप्पल दूं और यह कहूं कि इसमें कितने बीज है गिनती करो, तो गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। काटो तो 15-20 कितने सीड्स है यार, गिन सकते हैं। परंतु एक बीज से कितने एप्पल ग्रो होंगे गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। तो एक विचार वह बीज जैसा है कि एक थॉट आया उससे क्या ग्रो होगा नोबडी नोस। सिर्फ जरूरत है ना। जिन्होंने गार्डनिंग किया है तो देखिए जरूरत क्या है कि भी एक सीड को आपने बोया, जैसे ये प्लांट दिया, मैंने बोला मैं जरूर हम वी विल ट्राई टू ग्रो इट। एक्चुअली इट्स अ रियल प्लांट, आर्टिफिशियल नहीं है। तब इसको ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना? उसको पानी दो, है ना? उसको फर्टिलाइजर की जरूरत है, वो रेगुलरली दो। उसको सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या क्या बात करना, संभाग्य नहीं, कहते हैं कि जो वीड्स ग्रो होता है, जो अननेसेसरी ग्रास है, उसको काटना जरूरी है, तभी वो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हम सब कुछ करते हैं। यू हैव अ थॉट, यू नर्चर दैट थॉट, उस पर आप एक्शन भी कर रहे हो, है ना? और किसी का सपोर्ट भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो अननेसेसरी और चीजें हैं ना उसको काटते हैं, जिसको हम कह सकते हैं टाइम वेस्टर्स। हमारे वेस्ट थॉट्स, हमारी वीकनेस भी, हम सब में स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। सिर्फ जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सिंपल सी चीज है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है और वीकनेस को कम किया है। आपने भी सुना होगा, अमिताभ बच्चन जब आए यहाँ इंडस्ट्री में तो कहते हैं कि ही वांटेड टू बिकम अ रेडियो अनाउंसर, है ना? और वो गए ट्रायल तो कहा कि तुम्हारा आवाज बहुत गहरा है, यू कैन नॉट बिकम अ गुड अनाउंसर। फिर सोचा कि मैं एक्टर बनूं। ऑडिशन के तो कि तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा है, तुम्हारे साथ कोई हीरोइन काम नहीं करे। तो ये दोनों उनकी वीकनेस थी, बिकॉज ऑफ विच ही वाज रिजेक्टेड, बट बोथ बिकेम अ स्ट्रेंथ। When he used both of them, he became a young man. बस ऐसे वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। You know how we use things. No, humor is again very important. We should have sense of humor. इसी से कनेक्शन मुझे याद है कि किसी ने पूछा कि तुम इतनी हाइट है और तुम्हारी वाइफ इतनी छोटी है, ये मेल नहीं खाता है। तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉइस थी, है ना? तुमने इनको क्यों चुना? तो उन्होंने ऐसे नहीं, ह्यूमरसली जवाब दिया। उन्होंने कहा समस्या जितनी छोटी हो ना उतना ही अच्छा।
So the whole point is sense of humor. Okay. तो ऐसे मैनेजिंग योर थॉट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब करना क्या है कि थॉट मैनेजमेंट इज व्हाट टू नो, बट जरूर जब जरूरी हो ना, यू शुड बी एबल टू रिप्लेस योर थॉट्स। और वो इजी नहीं होता है, एक बार चला तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो अभी उसको स्टॉप करके रिप्लेस कैसे करें, है ना, बहुत अच्छी टेक्निक है। हाँ, बोलने में तेज कौन है? कोई नहीं। हाँ चलाइए, इधर आइए, देखो डू अगेन, इट्स वेरी इजी। हाँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, शायद आप भूल जाएंगे, बट व्हाट वी विल रियली प्रैक्टिस यू विल रिमेम्बर। ये गेम में क्या करना है, आपको पूरे स्टेटमेंट बनाने हैं कि जैसे भाई साहब ने चश्मा पहनना है ना, कि फॉर एग्जांपल एसी ऑन है, पंखा बंद है, ऐसा कुछ भी। नो, मेक फुल स्टेटमेंट। इफ आई से बाबा, यू विल स्टॉप। फिर नया बनाना है आपको, लेकिन वो वाक्य है वो वहीं कट हो गया, बराबर। यू हैव टू मेक न्यू स्टेटमेंट, बट दैट स्टेटमेंट इज कट देयर। ये बाबा शब्द मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि उसके बहुत सारे मीनिंग है। भी मराठी में बाबा पिताजी को कहते हैं, गुजराती में बाबा मतलब बेटा, है ना, ब्रह्मा कुमारी इसमें भगवान को बाबा कहते हैं। तो आई थॉट नो वेरी गुड कि कुछ न कुछ मीनिंग सबको मिल जाएगा। ठीक है, आपका रूल समझ गया? हाँ, ओके। हाँ, स्टार्ट। मॉक में प्रैक्टिकली करना है आपको, स्टेटमेंट बनाना है पूरा। इफ आई से बाबा, यू विल स्टॉप, देन यू हैव टू मेक न्यू स्टेटमेंट। नया बनाना है, लेकिन वो कट हो गया, उसको रिपीट नहीं करना है। हाँ, ओके जी, ओके, स्टार्ट। बाबा, बाबा, मैंने बाहर ने बोला नया बोलना है, कोई रिपीट नहीं करना है, कोई रिपीट नहीं करना, नया बोलना है। ओके, हाँ हाँ दीजिए, वेरी गुड। बाबा, बाबा, तो क्या हुआ अगर उनको फ्रीडम देते तो इतनी देर में 10 वाक्य बनाते नहीं, परंतु काट रहे थे तो सोच ही कम हो गया, हुआ कि भी विचार ही कम हो गया। नहीं तो ऐसा अगर आप ये टेक्निक को यूज करेंगे तो आपके थॉट्स ही कम हो जाएंगे, है ना, वो रिप्लेस भी कर सकेंगे फिर इजीली। ठीक है, ओके, बैठिए, थैंक यू। हाँ हाँ, चलो ताली तो बजा दो। तो प्रैक्टिकली क्या करना है ना, नाउ टू थिंक अबाउट द प्रैक्टिकल implication of this technique. No, Baba is, you can use any word. Even you can say okay. कि भी कोई भी थॉट आया तुरंत कहो ओके, थॉट है बट आई डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल अभी आपको ये सेमिनार में विचार आया कि ये पूरा होगा, घर जाते जाते मुझे ये चीजें खरीद के जाना है ना, आपको बोला गया हो कि ये चीजें खरीद के लाना है। लेकिन कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ये सब्जी खरीदनी है, कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से सस्ती मिलेगी, अच्छी कहाँ से मिलेगी। यू कीप ऑन थिंकिंग, 2 मिनट के बाद ध्यान आ जा रहा है, अभी तो सुन रहे। तो क्या करना है, एक तो पहले से ही अवेयरनेस से समझ कि मैं जहां भी हूं प्रेजेंट में, आई एम फुल्ली फोकस्ड। फिर भी थॉट आएगा, पहली बार अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ठीक से, है ना, तो पूरा विचार आएगा कि भाई सब्जी खरीदनी है, कहां से खरीदेंगे, फ्रेश मिलेगी या नहीं, सस्ती कहां से मिलेगी। फिर आएगा बाबा, लेकिन आपने एकदम अवेयरनेस से किया तो दूसरी बार होगा कि सब्जी खरीदनी है, कहां से खरीदेंगे, बाबा। आगे नहीं बढ़ेगा। और आपने अलर्टनेस से किया, सब्जी खरीदनी है, बाबा। और आप एकदम अवेयर हो गए, नहीं ये बढ़ना ही तो सब्जी, बाबा, है ना, वहां स्टॉप हो गया। और अच्छे से करेंगे, देखना विचार आने के पहले ही आ जाएगा बाबा बाबा। क्योंकि विचार आने से पहले भी वो कुछ सिग्नल मिलता है, बट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। हाँ, सचमुच करना, इट इंडीड वर्क्स, है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा।
तो somehow we have to replace the thoughts. उसकी और भी टेक्निक्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि when you achieve that mastery, then excellence is easily possible. नहीं तो कई बार हम क्या समझते हैं कि भी मेरी जो ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर परफेक्शनिस्ट, कभी अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, कहते मेरा प्रॉब्लम यही है, परफेक्शनिज्म इज गुड, कि लोग कहते कि ये ट्रेड मुझे परेशान कर रही है, कि मैं ऑफिस से घर आता हूं तो बच्चे परफेक्शनिस्ट नहीं है, वो यहाँ वहां सब चीजें होती है, वाइफ परफेक्शनिस्ट नहीं है, तो आई वुड स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर इन पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर बिफोर आई कैन हैव माय डिनर। कहते तब तक मुझे शांति नहीं होती। इन अ वे इट्स अ गुड ट्रेड, लेकिन यहाँ उनको नुकसान कर रहे हैं कि एक बार होना चाहिए कि भले है मैं खाना खा लूं फिर उसको ठीक ठाक कर सकता हूं। तो इस प्रकार से ये थॉट मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि जो भी हमारी ट्रेड्स है, वेदर इट इज अ वीकनेस और स्ट्रेंथ, जो मुझे परेशान कर रही है, तो मेरे प्रोग्रेस में रुकावट दे रही है, वो मेरे जीवन में अशांति ला रही है, मेरे रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आई नीड टू चेंज। और एक तरीका है बाबा, और नाउ लेट मी transform that thought into a good thought, no necessary thought, useful thought. अभी जो इमोशन का पूरा बोला, इमोशन इज derived from immover, which means energy in motion. No, emotion can really do wonders in your life. प्रोफेशनल एक्सेलेंस अटेन करनी है ना, और ये नहीं सोचो, जैसे ये जब भी टॉपिक है कई लोग सोचते कि वी आर ऑलरेडी 50 प्लस, तो अभी तो क्या करेंगे, यूपीएससी अगर करनी होती तो शायद इन 20s वी शुड हैव डन, बट नो, एनी एज, इवन इफ यू आर 60 प्लस नाउ, यू कैन डू समथिंग रियली वर्थ, है ना। सचमुच सोचो, है ना। 100 साल किसको किसको जीना है, हाथ उठाओ। अरे थोड़ी ही जगह नहीं तो यहाँ पे एक्सेलेंस नहीं डेवलप, जब आपको जीना ही नहीं है, नहीं जी सके, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, कि भाई किसको भी करोड़पति बनना है, नहीं बन सके, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन बनना तो है। तो इसी होना चाहिए कि 100 साल जीना तो है। जब आपने हाथ में उठाया, मीन्स नो देयर इज सम सेंस ऑफ नो होपलेसनेस, या तो आपने कुछ देखा है कि हंसी में तो लोग यूजलेस हो जाते हैं ना, बेड रिडन हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट यू कैन डू इट। फ्रांस में एक तत्व चिंतक थे, वो 40 साल में उनकी नजरें एकदम कमजोर हो गई, है ना, फिर भी उन्होंने पढ़ाई करके एमए किया, है ना। 60 में तो उनकी आंखें बिल्कुल चली गई, है ना, तो भी एक ही जगह पर बैठ के लोगों को एडवाइस देते थे, है ना। लोग रोते थे लेकिन वो मुस्कुराते थे। तो लेट व्हाटएवर, जैसे जब सोचते हैं ना 100 साल नहीं जीना है क्योंकि भी हम कर नहीं पाएंगे, विल बी यूजलेस, बट वी नीड अ विल टू बी वेल। ब्रह्मा कुमारी की जानकी दादी है, शी इज 100 प्लस एंड टुडे आल्सो शी इज एक्टिव, है ना। आज इंडिया में तो कल ऑस्ट्रेलिया होंगे, है ना, कुछ समय के बाद ब्राजील में मिलेंगे। अभी एक बार मीटिंग हुई, सारे ने जो भी अराउंड 130 कंट्रीज में सेंटर्स है, तो दादी ने पूछा कि भी कौन से देश में मैं नहीं आई हूं। देर में भी 2-4 थे कि जहां नहीं गए। हाँ, तो दादी ने बोला चलो मेरा प्रोग्राम बनाओ, मैं आऊंगी। Although no, her lungs are working only 20%. She has hiatus hernia. वो कभी भी डेवलप होता है, इट्स रियली एक्सट्रीम पेन, डॉक्टर से नथिंग कैन बी डन, है ना। उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है,
तो भी बस वो विल टू बी वेल, कि अभी भी कुछ करना है। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं 100 साल की हो गया, अभी कुछ नहीं करना है बस। तो इसको अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है वर्ल्ड के लिए, तो कोई भी एज में नहीं सोचो, है ना। राम जेठमलानी का भी मैं पढ़ रहा था, इज 93, इनएक्टिव है। नो, वी मे नॉट एग्री विथ व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन वो एक्टिव तो है ना। माय पॉइंट वाज दैट 93 में एक्टिव है, इंटरव्यू दे रहा है ना। हाँ, राज्यसभा, तभी तो वही तो इंटरव्यू में देगा राज्यसभा के मेंबर में। तो उसको होना चाहिए। एंड देन यू थिंक नो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी, है ना। जो आपकी कैपेसिटी है उस अनुसार हमें कुछ ना कुछ करना है। तो नो, दिस इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कभी भी नेगेटिविटी को नहीं आने, स्पेशली नो एजिंग, एजिंग ग्रेसफुली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमें ग्रेसफुली एजिंग करना है, तो जैसे बोला भी हमें एक्टिव रहना है। You may not be earning, that's the difference. You may be retired, but don't be tired. जो भी कम, मेरी स्पीड कम हो गई, maybe number of hours I am working has also reduced, but I want to do something. ना, वो चाहे वॉलंटरी वर्क की क्यों ना हो, और आप कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। यार एक्चुअली देखो, देन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी एक बात कि ग्रेसफुली एजिंग करना है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि जो आप पहले जब 30 साल के थे कितना लोगों को कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे, यू यूज्ड टू डिसाइड एवरीथिंग। नाउ द सिनेरियो में भी एंटायरली डिफरेंट, परंतु हमें एक्टिव रहना है। और देखो कि भाई कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर कुछ बहुत अच्छा सीखना हो तो सूर्य से सीखो, है ना। कभी सनसेट पे जाके बैठो, है ना। तो सूर्य नहीं बोलता अरे मैंने सारी दुनिया को रोशनी दी थी, अभी मैं डूब रहा हूं, है ना, अभी मेरा अस्त हो रहा है, ऐसा बोलता है। सूर्य उल्टा रंग बेरंगी किरणें फैलता है ना। जब डूब भी जाता है तो हमको पता ही नहीं चलता है। तो लाइक दैट नो, व्हेन वी आर डिटैचिंग ग्रेजुअली, डोंट एक्सपेक्ट दैट। बस मुझे एक जो मेरे पास पॉसिबिलिटी है ना, उस अनुसार कंट्रीब्यूट करते जाए। और ये अगर आपने प्रॉपर्ली इमोशंस को मैनेज कर लिया, तो बहुत सारे जो ओल्ड एज में हमने देखा है ना, डिप्रेशन होता है, लोगों को गुस्सा आता है ना, नर्वस हो जाते हैं, फिजिकली बीमार हो जाते हैं, बिकॉज नो दे हैव ऑल दिस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। नाउ टू स्ट्रेस तो आएगी आएगी, या तो कहेंगे कि भी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, और डिफिकल्ट सिचुएशंस को मैनेज करना है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि जो भी सिचुएशन आए उसमें दो पॉसिबिलिटी, एक तो आप उसको चैलेंज के रूप में लो, और दूसरा उसको आप थ्रेट के रूप में लो। कि जब भी आप उस सिचुएशन को अगर आप थ्रेट के रूप में लेंगे, उससे डरेंगे, तो आपकी कैपेसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, आप नर्वस हो जाएंगे। परंतु जब सेम सिचुएशन को चैलेंज के रूप में लेते हो, तो योर कैपेसिटी कैन इंक्रीज 10 टाइम्स, है ना। और जब भी चैलेंज होती है, तो हम सबने देखा है कि भी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। परंतु मैं एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं कि व्हाई नॉट टेक एवरीडे स्मॉल स्मॉल सिचुएशंस आल्सो एज अ चैलेंज। कि नहीं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, rather than becoming irritated, take it as a challenge, है ना। कुछ बीमारी हुई आपको, सपोज कुछ कैंसर हो गया, तो डोंट बी फ्राइटन कि कैंसर इज नॉट कैंसर। जब भी नहीं कैंसर होता है ना, तो लोग समझते हैं लाइफ से कैंसर हो गया, कभी थोड़े ही दिन जीने वाला हो,
परंतु ऐसा नहीं, उसको भी चैलेंज के रूप